नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ कल से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। आर्थिक सर्वेक्षण भी कल पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी केंद्रीय बजट। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल नाम वापसी का अंतिम दिन था और बीजापुर में 10 और कांकेर में 7 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजाति लोगों के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का बजट सत्र 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में नया आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश की। इसमें चालू वित्त वर्ष में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.7% और दूसरी तिमाही में 5.4% बढ़ी है। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6% होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू होगा। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत नाम वापसी का कल अंतिम दिन था। नाम वापसी के अंतिम दिन बसना नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। किंगेश्वर में भी कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस बीच भिलाई के शारदा पारा वार्ड क्रमांक 35 में नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है। उधर मुंगेली जिले के पथरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 से मनोज पांडे और वार्ड क्रमांक 7 से मेला राम डडसेना निर्विरोध पार्षद चुने गए हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
वहीं रायगढ़ से 2 पार्षद प्रत्याशियों ने नाम वापस लेकर भाजपा में प्रवेश कर लिया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर धमतरी नगर पालिक निगम से महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन को निरस्त करने के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए विजय गोलछा को चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह किया है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और उनके पक्ष में पार्टी के वरिष्ठ नेता सभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश में 3 अलग अलग तारीखों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आयोग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 11, 17 और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां मतदान होगा। बीजापुर जिले में कल 6 लाख रुपए के इनामी समेत 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादियों में एओबी के पार्टी सदस्य, सीएनएम अध्यक्ष, डीएकेएमएस अध्यक्ष, पीएलजीए सदस्य, जनताना सरकार के सदस्य, कुटीर शाखा और कृषि शाखा के अध्यक्ष समेत सदस्य शामिल हैं। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं कांकेर जिले में कल 7 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। डीआईजी अमित कामले ने बताया कि इनमें से 3 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए, 1 माओवादी पर 5 लाख रुपए और 3 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल गरियाबंद जिले से 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों माओवादी पर बड़े गोबरा इलाके में 17 नवंबर को हुई आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल रहने का आरोप है। इस विस्फोट में आईटीबीपी के 1 जवान की मौत हो गई थी। वहीं गरियाबंद जिले के भालू डिग्गी के जंगलों से सुरक्षा बलों ने कल सर्चिंग के दौरान माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी बरामद की, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने अब तक 4 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए हैं। कल चौथे दिन वुशु खेल में छत्तीसगढ़ के डी पार्थ ने ताऊ लू जियानसू इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी का कल अंतिम दिन था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य सरकार धान खरीदी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कटे हुए टोकनों के आधार पर ही धान खरीदी होगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई थी। प्रयागराज के महाकुंभ की घटना के कारणों की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने कल संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की। आयोग ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बुधवार को महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के उपाय भी सुझाएगा। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। डबल बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए और इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से निपटने के प्रयासों के अंतर्गत नियमित नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में बताया गया था कि सोडियम का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक सोडियम उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए खतरनाक है। अध्ययनों के अनुसार हर वर्ष करीब 19 लाख मौतें नमक के अधिक सेवन से जुड़ी हैं, जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी विकारों के लिए उत्तरदायी है। अधिकतर लोग औसतन प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक उच्च सोडियम का सेवन करते हैं, जो उससे अनजान हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 10वां दीक्षांत समारोह आज 1 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 4191 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेन डेका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। अब 2 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसकी परीक्षा मार्च में होगी। और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी सुशील जायसवाल और उनके सहयोगी गुलाबदास मानिकपुरी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।